Good morning, students. How are you? I hope you will be very fine and also enjoying with my videos. वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो निश्चित है कि आप इसे लाइक भी कर रहे होंगे, और यदि आप इसे लाइक कर रहे हैं तो आप फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिल पाएंगे। टेंस के अलावा और भी वीडियो बनेंगे जो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे और आपकी इंग्लिश जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। तो उसी टेंस के सीरीज़ में आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे। जैसा कि कंटिन्यूअस से आप समझ रहे हैं कि रहा है, रही हो होता है, लेकिन पास्ट से क्या है, ये रहा था, रही थी, रहे थे। और परफेक्ट यानी कि निश्चित या अनिश्चित समय को भी बता देता है ये टेंस हमारा। तो इस टेंस में क्या पता चलता है? दिस टेंस शोज दैट अ वर्क हैज़ स्टार्टेड इन पास्ट टाइम। ये टेंस हमें बताता है कि हमारा कार्य जो है पास्ट समय में कोई स्टार्ट हुआ था, निश्चित या अनिश्चित समय में। एंड इट वाज आल्सो कंटिन्यूड इन पास्ट टाइम, और ये पास्ट टाइम में भी जारी है, जारी था हमारा कार्य। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन। हिंदी में बोला जाए तो इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, और साथ में निश्चित और अनिश्चित समय भी दिया रहता है। निश्चित समय के लिए हम सिंस को यूज़ करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज़ किया जाता है। सो लेट अस बी सी द रूल्स ऑफ दिस टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल को हम देखेंगे। रूल में क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। हैड बीन जो है आपकी इज़ यूज्ड एज एचवी विद ऑल सब्जेक्ट्स। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपकी दो हेल्पिंग वर्ब थी, हैज़ बीन और हैव बीन। हैव बीन आप प्लूरल सब्जेक्ट्स में यूज़ करते थे, यानी बहुवचनकर्ता में, और हैज़ बीन जो है आप किस में यूज़ करते थे? सिंगुलर सब्जेक्ट्स में, यानी एक वचनकर्ता के साथ। लेकिन इसमें क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन ही एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको दोनों के साथ यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ आपकी आईएनजी भी यूज़ होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगा, रन है तो रनिंग हो जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, रीड है तो रीडिंग हो जाएगा। क्लियर? तो आईएनजी लगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड बीन हेल्पिंग वर्ब जो सभी सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है। अब अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस आते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रूल होते हैं वो हम देखेंगे। रूल सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही तरह हैं, बस डिफरेंस क्या है? उसमें हैज़ बीन या हैव बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते थे, और इसमें हैड बीन ही है हमारी, तो वो सब सब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ करनी है। जैसे अफर्मेटिव का रूल हम देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। और एग्जाम्पल जो है आपका, बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। चाइल्ड हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस 2 o'clock। तो ये एक चीज़ तो क्लियर है कि निश्चित समय में आपको सिंस को यूज़ करना है और निश्चित समय के लिए फॉर यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही यूज़ करनी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्लियर? फिर आता है आपका निगेटिव। निगेटिव में सेम वही करना है, रूल वही है, हैड नॉट बीन होगा जैसा उसमें करते थे। उसमें क्या था? हैज़ बीन तो हैज़ नॉट बीन, हैव बीन तो हैव नॉट बीन। लेकिन जब आपकी हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो आपको सभी के साथ इसी को यूज़ करना है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल क्या है? यू हैड नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 1 hour। 1 hour दिया यानी 1 घंटा, अनिश्चित समय। ये कभी भी 1 घंटे किसी किस टाइम के हो सकते हैं, दोपहर के हो सकते हैं, शाम के हो सकते हैं, रात के हो सकते हैं, कल के हो सकते हैं, परसों के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट है, रीना हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग यानी निश्चित समय, सुबह का समय निश्चित मानते हैं। जैसा कि पिछले हमने वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में निश्चित और अनिश्चित समय बताए थे कि कौन कौन से होते हैं। हमारे निश्चित समय होते हैं 2005, 2006,
2006, 2012, 2020 यानी निश्चित समय। कोई भी सन हो, कोई भी ईयर दिया जाए और कोई भी दिन दिया जाए, डे दिया जाए, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा। और इसके अलावा सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये सब हमारे निश्चित समय होते हैं। क्लियर। और अनिश्चित समय 1 दिन, 1 महीना, 1 घंटा, 2 दिन, 2 महीना, 2 घंटा, 2 साल, 2 मिनट, कभी भी किसी भी टाइम के हो सकते हैं जिससे समय पता ना चले, तो वो हमारा क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय। और सुबह से शाम से ये पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय। अब इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हो कि 2 प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप और WH वर्ड। यस और नो टाइप जो क्या से हिंदी में वाक्य इनके स्टार्ट होते हैं, और इंग्लिश में हम इनकी जब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाने की, तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि क्या के लिए आपको वाट न लगा करके हेल्पिंग वर्ड यूज़ करनी है। सो इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है हैड बॉयज बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस 3 o'clock। और WH वर्ड में, WH वर्ड सेम रूल ऐसे ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है इसमें? WH वर्ड हेल्पिंग वर्ड से पहले रखा जाता है, यानी इनके वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आते हैं। तो इनकी इंग्लिश हम सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले रखते हैं। इसका रूल है आपका WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस है आपका वेयर हैड राम बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 1 hour। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। सो आई होप यू विल बी लाइक दिस वीडियो वेरी मच। आप इसे पढ़िए, समझिए और अच्छे से अपनी इंग्लिश को अच्छी बनाने की कोशिश करिए। और मेरी बात को ध्यान रखिए कि आपको मेरे चैनल को ज़रूर निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना है। सो लेट अस थैंक यू।